साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा के लिए तैनात हमारे कर्मचारी बंधु, आप सभी को गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरे होने पर और 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। अपनी ओर से पूरे राष्ट्र के लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, उसी प्रकार से आगे आने वाले वर्षों में देश विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित देशों में शरीक हो और अग्रणी 3 या 4 राष्ट्रों में हमारा भी नाम शुमार हो, ऐसी मंगल कामनाएं आज के दिन में आपसे करता हूं। और ये सब अगर होना है तो जो हमारे विद्यार्थी पीछे खड़े हुए हैं, ये सब आपके कंधों पर ही होना है। आपके परिश्रम, आपके द्वारा की गई लगन से जो भी सेवा इस देश की होगी, ये उसी के माध्यम से होना संभव है। हम में से अधिकतर जो लोग आगे बैठे हुए हैं, हम अपने जीवन की पारी खेल चुके हैं। आप लोगों को अभी पारी खेलना है और निश्चित रूप से अगले 35-40 साल तक जब आप अपने सेवा काल में इस देश की सेवा करेंगे, तो ये जो संकल्प, ये जो सपने, ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं, ये आप निश्चित रूप से पूरा करके हमारी पीढ़ी को एक अनुपम उपहार देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। महाविद्यालय में आपको ज्ञात ही है कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लेसमेंट की एक्टिविटीज चलती रहें। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष जब मैं 26 जनवरी पर आपके सामने खड़ा था, उस समय हमारे कुल 18 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और उसके बावजूद हम पिछले साल एक रिकॉर्ड प्लेसमेंट की तरफ बढ़ पाए, जो 8 सेमेस्टर होता है उसके दौरान। लेकिन जब आज आपके सामने खड़ा हूँ तो हमारे बच्चों के पास में 92 ऑफर्स हैं और 80 बच्चे प्रतिष्ठित कंपनियों में अभी तक प्लेस हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे पास में 4 से 5 और महीने हैं। अगर हम सब कमर कस लें तो हम लगभग पिछले साल जो 67% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड था, उसको भी सरपास करके 80 और 85% बच्चों का प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इस बार आपको जान के खुशी होगी कि महाविद्यालय में पहली बार विश्व के तीसरे नंबर की सीमेंट बनाने वाली कंपनी और भारत में पहले नंबर की सीमेंट बनाने वाली कंपनी पिछले कुछ 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ अल्ट्राटेक कंपनी ने अपना प्लेसमेंट किया और उसमें 29 विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। कुछ साक्षात्कार हो चुके हैं और कुछ इस सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 29 में से लगभग सभी बच्चे अल्ट्राटेक जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेस होंगे, जिनके 65 प्लांट पूरे भारत में हैं। साथ ही हमारे कॉलेज में वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल, जो ऑटोमोबाइल कंपनी में भारत की तीसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने भी आके प्लेसमेंट किया। और भी जैसा कि प्राचार्य ने आपको बताया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा महाविद्यालय को प्रिफर्ड कॉलेज का दर्जा दिया गया है और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि सभी सरकारी और शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में एकमात्र उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको यह दर्जा प्राप्त हो सका। TCS कंपनी के 4 बहुत ही आला दर्जे के अधिकारी हमारे महाविद्यालय में 1 अक्टूबर के दिन पधारे थे। हमने सेमिनार हॉल में उनको प्रेजेंटेशन दिया, अपने कॉलेज के बारे में उनको जानकारी दी। उसके बाद वो सभी विभागों में गए, सभी प्रयोगशालाओं में गए, सारी फैकल्टी से उनकी चर्चा हुई, विद्यार्थियों से उनकी चर्चा हुई, हमारे गेस्ट फैकल्टी से उनकी चर्चा हुई। और जिस प्रकार से एक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का पूरा एक ऑडिट होता है, उसी प्रकार एक दिवसीय ऑडिट में वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर महाविद्यालय से गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय को इस योग्य समझा। और ये बात भी जरूर है कि हमारे कुछ महाविद्यालय में कमियां हैं, तो हमने जब उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया तो महाविद्यालय की खूबियां, महाविद्यालय के सशक्त बिंदु बताते साथ ही हमने उनको महाविद्यालय की कमियां अवगत करा दी। और वो भी ये समझ गए कि ये चूंकि शासकीय महाविद्यालय है, सारे निर्णय प्राचार्य या हमारे मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होते हैं, बहुत सारे शासन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उसमें कुछ लेट लतीफी या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हुए कि आपने पहले ही हमको सारी वस्तुस्थिति बता दी है, तो हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जिसको हम नंबर 1 कॉलेज समझते हैं GSITS, उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मेरे पास में फोन आया कि आपको कैसे मिल गया। हमने तो 2000 पेजों की रिपोर्ट उनको सबमिट करी थी और वो हमको मना करके चले गए। हमने कहा सर हमने मात्र 40 पेज की रिपोर्ट दी थी, शायद हो सकता है 2000 पेज वो पढ़ने में उनको टाइम लगा और 40 पेज जल्दी पढ़ लिए इसलिए हमको मिल गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम मेहनत से काम करें तो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, हम कभी भी अपने महाविद्यालय को कमतर न समझें। अगर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं तो महाविद्यालय किसी भी बड़ी संस्था के मुकाबले खड़ा होने की क्षमता रखता है। इतनी सारी बातें आपसे करने के बाद में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कचोटती हैं, जहां पर मुझे लगता है कि और बेहतर करने का हमारे पास में अवसर है। अभी हमने 4-5 दिन पहले ही विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठकर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एक मीटिंग करी और मुझे ये थोड़ा सा दुख है कि जो ये बैच है जो अभी 8वें सेमेस्टर में काम कर रहा है, इन बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। कई सारे बच्चों का 60% का जो कट ऑफ है या जो 6 CGPA का कट ऑफ है वो उससे नीचे है। आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास इस बैच में है वो 324 बच्चों का है, उसमें से मात्र 234 बच्चे ऐसे हैं जो 60% के कट ऑफ से ऊपर है। ये बातें मैं HOD से शेयर कर चुका हूं, पर आज पूरी फैकल्टी हमारे सामने बैठी हुई। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि हम बच्चों को अनावश्यक रूप से पुश करें और उनका परसेंटेज या CGPA बढ़ाने की कोशिश करें, पर क्या पॉजिटिव हम कर सकते हैं एक शिक्षक के नाते, किस प्रकार से हम उनको बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। कि अब ये बैच के पास तो ज़्यादा मौका है नहीं, 7वें सेमेस्टर तक के रिजल्ट आ गए हैं, इनके पास में सिर्फ 8वां सेमेस्टर बाकी है जहाँ 15 से 18 क्रेडिट के बाकी कोर्सेस रह गए, उससे पूरा CGPA इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन जो आने वाले बैचेस हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनीज आ रही हैं और हम उनको बच्चे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। यानी ये समझ लीजिए कि डिमांड है लेकिन हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बैलेंस को हमें बना के चलना पड़ेगा। हमने बहुत मंथन किया है और एक 8-10 पॉइंट का हमने विचार बिंदु बनाए हैं, वो सोमवार के दिन हम सारे HODs को साझा कर देंगे। प्रिंसिपल साहब का उसमें बहुत अच्छा इनपुट है और बाकी हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी जी और मेवा फरोज जी, जितने भी HODs हैं उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इनपुट्स दिए हैं। अगर वो सब आपकी मेहनत से अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो लैक्यूना नज़र आ रहा है इसको भी हम ओवरकम कर सकेंगे और हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकेंगे। आप सब